यह पहले क्यों नहीं सोचा? ममता का गुस्से के मारे बुरा हाल था। आज भी वही हुआ जो हमेशा होता था। पड़ोसियों ने अपने घर की मरम्मत के बाद निकला हुआ मलबा ममता के घर की तरफ पड़वा दिया। अब पता नहीं कब उठाएंगे। अपने घर के सामने भी तो डाल सकते थे, लेकिन अपने घर के सामने गंदगी कौन चाहता है, इसलिए दूसरे के घर के सामने डाल देना बड़ा आसान उपाय है। पड़ोसियों पर तो गुस्सा था ही, इससे भी अधिक गुस्सा अपने पति सौरभ पर था। कभी कुछ बोलते ही नहीं। दूसरे किसी पड़ोसी के घर के सामने अगर उन लोगों ने मलबा डाला होता तो कसकर लड़ाई हो जाती। वे लोग जानते हैं कि सौरभ कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए वहीं पर डालना ठीक रहेगा। यह केवल एक बार की बात नहीं है, बल्कि हमेशा ही ऐसा होता है। सौरभ कभी भी किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, चाहे कोई पड़ोसी हो या संबंधी हो। जिसका जो मन आता है वैसा व्यवहार कर लेता है, लेकिन सौरभ कभी पलट कर कुछ नहीं कहते। ममता मन ही मन घुट कर रह जाती और खुद को बहुत अपमानित महसूस करती। सीधा साधा सौरभ एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी कर रहा था। उसका ऐसा कोई सहारा नहीं था जो उसके किसी झंझट में पड़ने पर मदद करने आ सके। पुराने मोहल्ले में बना छोटा सा मकान था। अगल बगल रहने वाले भी विशेष शिक्षित नहीं थे, झगड़ालू थे, लेकिन छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। सबके घरों में लोग भी कई थे, इसलिए झगड़ने के लिए सभी निकल आते थे। वहीं पर सौरभ के घर में उसके अतिरिक्त पत्नी ममता और 3 बच्चे थे। साथ ही बूढ़े माता पिता थे। अकेला कमाने वाला था। शायद इसी वजह से वह चुपचाप सब कुछ सहन कर लेता था, क्योंकि बात आगे बढ़ने पर बाकी सबका तो काम चल सकता था, लेकिन उसकी नौकरी भी जा सकती थी, पिटाई भी हो सकती थी और पैसा भी खर्च करना पड़ सकता था। वैसे ही आर्थिक स्थिति खराब थी और पैसा खर्च करने पर ना जाने क्या हाल होता। मकान दूसरी जगह लेने का कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि यह तो बहुत पहले उसके पिताजी ने ले लिया था। लेकिन अब इतनी महंगाई हो चुकी थी, जमीनों के रेट आसमान छू रहे थे। ऐसे में दूसरी जगह मकान लेना बहुत मुश्किल था। इस मकान को बेचकर कहीं और मकान लेता तो धोखा खाने का डर था। पत्नी को यही समझाता था कि तुम बच्चों पर ध्यान दो, उन्हें योग्य बनाओ, जिससे हम सब यहाँ से निकलकर कहीं और रहने जा सके। ममता इस बात पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि वह वैसे ही खून का घूंट पिए बैठी रहती थी कि पति की वजह से महिलाओं के सामने अपमानित होती रहती है। महिलाओं के बीच में बैठे बिना वह रह नहीं पाती थी और वहां बैठने पर कभी न कभी किसी को सौरभ पर ताना मारते देखना ही पड़ता था। कोई न कोई ऐसा ही कुछ कह देती थी, जैसे बेचारे सौरभ तो बहुत सीधे हैं, उनकी जगह हमारे यहाँ होते तो आसमान सर पर उठा लेते, लेकिन वह चुपचाप रह जाते हैं। गुस्से से उबलती हुई ममता सारा गुस्सा घर आकर सौरभ पर निकाल दिया करती थी। यह सास ससुर को सुनाती थी कि इस मोहल्ले में घर क्यों लिया था, कोई कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए सब चुपचाप सुनते रहते थे। अब बच्चे बड़े हो रहे थे, तीनों ही बेटे थे। इस बात का ममता को घमंड भी था। उसने निश्चय कर लिया था कि वह बच्चों को सौरभ की तरह से दब्बू नहीं बनाएगी, बल्कि खुलकर लोगों का सामना करने वाला बनाएगी। सुबह जल्दी गया सौरभ देर रात लौट पाता था, थक कर चूर हो जाता था। इस बीच बच्चे पूरी तरह ममता की निगरानी में ही रहते थे। शुरू से ही वह बच्चों को इस बात पर बहुत डांटती थी। यदि वह किसी से मार खाकर आए, बच्चों को यही सिखलाती थी कि दूसरों से बदला जरूर लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। बच्चों की पढ़ाई पर उसका ध्यान नहीं था, ध्यान था बच्चों की मित्रों के साथ गतिविधियों पर। वैसे भी वह कम आर्थिक स्थिति वालों का मोहल्ला था, जहाँ के कम संसाधनों वाले स्कूल से तो बहुत आशा नहीं रखी जा सकती थी। बस घर में ही बच्चों पर ध्यान दिया जा सकता था। इस तरह से स्कूल में और ना ही घर में बच्चे ठीक से पढ़ पा रहे थे। हाई स्कूल में आने के बाद बड़े बेटे नवीन के कुछ मित्र ऐसे बन गए जो नशा भी करते थे तथा असामाजिक तत्वों के संपर्क में रहते थे।
किसी बात पर ममता की बहस अपने पड़ोस में रहने वालों से हो गई। तब नवीन अपने मित्रों को ले आया और पड़ोसी चुपचाप ममता से बिना उलझे चले गए। इस बात से वह बहुत खुश हुई। उसे लगा पति जो सम्मान उसे नहीं दिला सके वह नवीन ने दिला दिया। अब वह कभी भी नवीन के मित्रों का विरोध नहीं करती थी। नवीन की वजह से अब ममता के परिवार से कोई नहीं भिड़ता था। नवीन को अपने मित्रों के माध्यम से पूरे मोहल्ले के विषय में सब जानकारियां मिल जाती थी। ममता को अपने बेटे पर घमंड था। अब कोई भी न तो उसे बातें सुनाता था और न उसके छोटे बेटों को भी परेशान करता था। वे लोग भी पढ़ना लिखना छोड़कर नवीन को अपना आदर्श मानने लगे। सौरभ को कुछ पता नहीं था कि परिवार में क्या हो रहा है। वह तो दिन रात काम करके घर का खर्च चलाने का प्रयास करता रहता था। एक दिन नवीन अपने मित्रों के साथ मैदान में क्रिकेट खेलने गया। वहां पर उसके मित्रों के वही मित्र मिले जो आयु में बड़े थे और अपराधी थे। वे सब बैठकर बात ही कर रहे थे कि तभी वहां उन अपराधियों की खोज में पुलिस आ गई और ग्रुप में बैठे उन सबको गिरफ्तार कर लिया। नवीन बार बार कहता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस सबके साथ उसे भी अपराधी मान कर ले गई। ममता के पास खबर आई तब वह बुरी तरह घबरा गई। उसने सौरभ को भी खबर की। वह भी घबरा गया और कहने लगा, इसलिए मैं कहता था कि चुपचाप अपना काम चलाओ और कुछ बनकर इस मोहल्ले से निकल जाओ, लेकिन तुमने बच्चों को यह बात कभी नहीं समझाई। नाराजगी होने के बाद भी आखिरकार बेटे को तो छुड़ाने जाना ही था। इसलिए सौरभ वहां गया और घर में जो कुछ पैसा था वह लिया तथा ममता के कानों से सोने की बूंदे बेचकर जमानत पर नवीन को घर ले आया। नवीन पर भी अपराधियों वाली धाराएं लगा दी गई। आने से पहले पुलिस ऑफिसर ने उसे जमकर फटकार लगाई और कहा, बच्चे माता पिता से ही सीखते हैं। तुम अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने की जगह गुंडा बनाना चाहते हो। लज्जित होकर सौरभ घर आया। ममता से गुस्से के साथ कहने लगा, देख लो हमारी दबंग बनने की इच्छा के कारण आज नवीन का क्या बना है। अपराधियों के साथ गिरफ्तार किया गया और अब इस जाल से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल है। वह अपना बचाव करते हुए बोली, उसने तो अपने आप ही उन लोगों से दोस्ती कर ली। मैंने कब कहा था कि उसके साथ रहो। सौरभ ने कहा, तुमने रोका भी तो नहीं, मुझे भी कुछ नहीं बताया। बच्चे गलत रास्ते पर जा सकते हैं, लेकिन उन्हें सही गलत सिखाना हमारा काम है। निराश सौरभ सिर पर हाथ रखकर बैठा था और सोच रहा था कि अब पता नहीं नवीन पुलिस की पूरी प्रक्रिया और फिर आगे अदालत से छूट पाएगा या नहीं। ममता भी पछतावे की आग में जलती हुई सोच रही थी कि उसने अपने बेटे का भविष्य अपनी महत्वाकांक्षा के चलते बिगाड़ दिया। वही रास्ता सही था जो सौरभ बता रहे थे। क्या हो जाता अगर बच्चों का अच्छा भविष्य बनने तक वह लोगों की बातें सुनती रहती या लोगों के संपर्क में नहीं रहती, केवल बच्चों पर ही ध्यान देती। बार बार पछताते हुए सोच रही थी कि मैंने यह पहले क्यों नहीं सोचा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।